माया जाल माया कल्पों से होती थी तेरा परिवार का से हो प्रीति तेरा चमत्कार काफी है जाने को तेरा दीदार। दिवस का चरित्र हम और आप श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य जो एक परम तीर्थ है और कहा जाता है कि सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे च कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा वर्तते। कलयुग में जहाँ गंगा जी हैं उनके मुखारविंद से परम मंगलमय भक्ति और अमृतत्व को प्रदान करने वाली जो यह परम दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, इसका रसास्वादन कर रहे हैं, इसको श्रवण कर रहे हैं। और इसी प्रकार से सुखदेव महाराज भी परीक्षित महाराज को परम मंगलमय यह अमरता की ओर ले जाने वाली दिव्य चिन्मयी कथा श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण कराते हुए परीक्षित महाराज के मन की एक भ्रांति तो दूर हो गई। बोले क्या? बोले एक बड़ी चिंता थी कि मैंने अपने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया, लेकिन आज सुखदेव महाराज के परम दिव्य इस भागवत कथा को श्रवण करते हुए सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज की एक भ्रांति दूर हो गई कि हमारा यह शरीर सार्थक हो गया। बोले कैसे? बोले जिसमें अनेक प्रकार के चरित्र श्रवण किए हैं, जिसमें कपिल अवतार की कथा कि कपिल महाराज ने देवहूति जी को क्या संदेश दिया, दर्शन शास्त्र और सांख्य दर्शन के जो उद्गाता हैं, और ध्रुव चरित्र की कथा कि भगवान जल्दी किसको मिले। 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया है ध्रुव जी महाराज ने, 5 महीने में। देखो भाव क्या है, जब हम निष्ठा और संकल्पित रूप से कोई कार्य करते हैं साहब, जब हम निष्ठा और संकल्पित रूप से कोई कार्य करते हैं, निश्चय कर लें, तो निश्चित बात है वो कार्य अवश्यमेव रूप से पूर्ण होता ही होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। और जिसका प्रमाण ध्रुव जी महाराज हैं, ठान लिया मन में कि भगवान को प्रकट करना ही करना है, और 5 महीने में भगवान प्रकट हो गए। दर्शन दिया है ध्रुव जी को, छोटा सा 5 वर्ष का बालक। ध्रुव चरित्र की कथा हमने श्रवण की। इसके बाद जड़ भरत महाराज के चरित्र में प्रवेश किया है। पृथु अवतार की कथा श्रवण की है, जिन्होंने संसार में कर्म संदेश दिया। लोग कर्म करना भूल गए थे महाराज, इतना दुर्भिक्ष पड़ गया यहाँ। बोले क्यों? बोले जब पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्रकृति पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है साहब, और प्रकृति पूरे समाज को एक साथ सजा भी देती है, जिस कारण दुर्भिक्ष पड़ा। वेन के शरीर से संतों ने परमात्मा को प्रकट किया पृथु महाराज, और संसार को कर्मोपदेश दिया है पृथु महाराज ने, जिससे संसार में पुनः खुशहाली आई, हरियाली आई। जड़ भरत महाराज जो अपने तीसरे जन्म को साकार करने में आज रघुगण महाराज के मस्तिष्क की रेखाएं पलट दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने इस मानव जीवन को किस प्रकार से सार्थक करें, और यही बात सुखदेव महाराज परीक्षित जी को दिव्य और दिव्य चिन्मयी कथा से श्रवण कराते हैं, और कहते हैं कि परीक्षित, एक बार जिसका मन परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, वो स्वप्न में भी यमपुरी का दर्शन नहीं करता।
बोले यमपुरी क्या? बोले भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक बताए गए, जो कल हमने और आपने श्रवण किए। और इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि अपने मन को येन केन प्रकारेण परमात्मा के चरणों में लगाओ। और निश्चित है कि यदि हम अपने मन को संसार में लगाते हैं तो बंधन मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम अपने मन को हरि भक्ति के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित है कि हमें मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ प्राप्त होगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुखदेव महाराज परीक्षित जी को अजामिलोपाख्यान की कथा श्रवण कराते हैं। और अजामिलोपाख्यान की कथा, जो अजामिल वेद प्रणीहितो, एक वेद प्रणीत ब्राह्मण है, लेकिन पाप कर्म प्रवेश होने के कारण एक वैश्या के साथ जीवन निर्वाह करता है और धीरे धीरे करते हुए अनेक प्रकार से दुष्प्रवृत्तियों का शिकार हुआ, जो एक डाकू अजामिल के नाम से जाने लगा। इसकी स्त्री गर्भवती है। संतों का देखिए आश्रय। जीवन में यदि कभी कोई समझ में बात ना आए तो आप बुद्धि सर्व सिद्धि, गुरु बुद्धि विशेषतः, गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु संत। और आज और संतों का कार्य ही है ये पथ प्रदर्शक हैं। संत हमारा रास्ता साफ करते हैं साहब। हम सत्संग के मार्ग पर चलते हैं तो यह संत पहले उसमें से राह जो कांटे हैं वो दूर करते हैं। संतों का आश्रय बहुत जरूरी है जीवन में। और यही संतों की कृपा रही अजामिल पर, और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। ध्यान देना, यहां तक की कथा कल हमने और आपने भी श्रवण की थी। और यही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। तो आइए आज के चरित्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन और अपने कर्म, अपनी वाणी में थोड़ा पवित्रता लाने के लिए हरि नाम संकीर्तन जो बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग भाव से अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। एक बात मुझे बताओ, नींद तो नहीं आ रही कहीं? नींद बोले तो ताली क्यों नहीं बज रही है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कृष्ण
वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकं माधवं श्रीधरं राधिकावल्लभम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं नन्दजे देवकी नन्दनं नन्दजं नन्दजे अच्युतं केशवं रामनारायणं
वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और अजामिलोपाख्यान में अजामिल जो एक डाकू है जिसकी मन की प्रवृत्ति बिगड़ गई और ये इसका उद्देश्य क्या है, केवल लोगों को हानि पहुंचाना और उनसे लूटपाट करना। लेकिन जब संतों का आश्रय मिलता है साहब, देखिए एक ना एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्कर्म हमारे साथ जरूर होता है, जो उस सत्कर्म का प्रतिफल हमको अवश्यमेव रूप से प्राप्त होता ही होता है, ये निश्चित बात है। और वही सत्कर्मों का प्रतिफल आज अजामिल को भी प्राप्त हुआ, जो संतों का आश्रय मिला और संतों के आश्रय से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। समय व्यतीत हुआ, आज अजामिल सैया पर लेटा है और अपने पास में देख रहा है कि उसके पास में दो यमदूत खड़े हैं, हाथ में पास लिए हुए। और यमदूत बड़े भयानक होते हैं साहब, काले रंग के, काला वस्त्र पहने, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, जटाधारी, जिनको देख करके ही डर लगता है। और इतने में जब उसने देखा यम पार्षदों को तो भयभीत हो गया। और उस समय जो उसका पुत्र है वो कहीं क्रीड़ा कर रहा था और उसने भयक्रांत होते हुए अपने पुत्र के नाम को पुकारा, नारायण कहा अपने पुत्र के नाम को। लेकिन जो ही नारायण कहा, भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए उसकी रक्षा के लिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान के पार्षद बड़े सुंदर हैं और भागवत जी में वर्णन आता है कि सर्वे पदम पला साक्षात् पीत कौसेय वाससः किरीटीन कुंडलीनो लसत पुष्कर मालिनः। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर दर्शन है नारायण के पार्षदों का। सबके सब चतुर्भुजी हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर मुखमंडल है, अद्भुत तेज है। और ये जो भगवान के पार्षद हैं ये अजामिल की रक्षा के लिए आए और इधर यमदूत खड़े हैं, यम के पार्षद खड़े हैं। अब इन दोनों की वार्ता हो रही है, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। यम पार्षदों ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए? बोले इसने हमारे प्रभु का नाम का उच्चारण किया है। बोले आप यहाँ क्यों आए? बोले इसका समय पूरा हो गया, ये अधर्मी है, पापी है, दुराचारी है और हम इसको यमपुरी ले जाने आए हैं। पार्षदों ने कहा ना, अब आप इसको यमपुरी ले ही नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने तो नारायण के नाम को गाया है, हमारे आराध्य के नाम को गाया है और हमको आदेश हुआ है कि आप अजामिल को सुरक्षा करो। यम पार्षद कहने लगे कैसे? इसने तो प्रभु के नाम को नहीं गाया, इसने अपने पुत्र के नाम को गाया। तो यहां पर भगवान के पार्षद कहते हैं भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि। भगवान का नाम कोई भाव से ले, आलस्य से ले, पुत्र के रूप में ले, लेकिन उसने भगवान का नाम ही तो लिया।
उसका हर जगह मंगल ही होता है, 10 दिशाओं में उसका मंगल ही होता है प्यारे। तो इसलिए तुम इसको यमपुरी नहीं ले जा सकते। तुम धर्मराज के पार्षद हो, परमात्मा के पार्षद कह रहे, तुम धर्मराज के पार्षद हो। क्या तुम जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं धर्म? कि वेद प्रणीहितो धर्म, हा धर्म इस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेद प्रणीहितो धर्म, नारायण के पार्षद कहते हैं कि वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है, और वेद ने जिसके लिए मना किया उसको करना अधर्म है। क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, क्योंकि वेद स्वयं नारायण है और वेद स्वयं नारायण का स्वरूप है, ऐसा हमने सुना। परमात्मा के पार्षदों ने कहा जब वेद स्वयं नारायण का स्वरूप है, उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है, तो तुम इसको नरक में कैसे ले जा सकते हो, कैसे यमपुरी ले जा सकते हो? यहां पर यम पार्षदों ने पुनः कहा कि भगवान इसने नारायण के नाम को नहीं गाया, अपने पुत्र के नाम को गाया। परमात्मा के पार्षदों ने कहा भगवान के नाम की महिमा को गाया है, चाहे कैसे ही गाया हो, संकेत में, हंसी में, मजाक में, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करता है साहब। प्रभु के नाम को कैसे ही गाओ। गुरुणाम च लघुनाम च, गुरुणी च लघुनि च, प्रायश्चित्तानि पापानि ज्ञातवोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप, गुरुणाम च लघुनाम च, गुरुणी च लघुनी च, छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया है, इसलिए इसके सभी प्रकार के पाप पुंज तत्काल भस्म हो गए हैं और तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते। अजामिल इन दोनों की बातों को सुन रहा है, ध्यान देना। और यम पार्षद वापस चले गए साहब। और जब यम पार्षद वापस चले गए तो धर्मराज ने कहा अरे तुम खाली हाथ आ गए, अजामिल को क्यों नहीं लाए? बोले भगवान क्या बताएं, वहां भगवान के पार्षद पहुंच गए। बोले जैसे हम उसको लेने गए उसने अपने पुत्र को गाया, अपने पुत्र के नाम को गाया, और भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए और कहने लगे कि तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते, यमपुरी में नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम जाओ। और हम आ गए। धर्मराज ने कहा अच्छा तुमने परमात्मा के पार्षदों का दर्शन किया? बोले हाँ। बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले हम स्वयं परमात्मा के नाम का गुणगान करते हैं जो हमारे आराध्य हैं, और आज तुमने उनके पार्षदों का दर्शन किया कि हे यम पार्षद तुम बहुत धन्य हो कि तुम्हें परमात्मा के सेवकों का दर्शन हुआ। और इतना ही नहीं, परमात्मा के नाम पर जीवन यापन करने वाले एक मैं ही नहीं, हम 12 भक्त हैं। बोले कौन कौन से? स्वयंभो नारदः शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिव्यासे कविर्व्ययम्। 12 लोग हैं, 12 भक्त हैं, जिनमें नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी,
शंभु, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी, धर्मराज, ये 12 भागवत हैं। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से हम सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोग करते हैं। कितनी अच्छी बात। और उन परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले महाराज, तो हम किसे पकड़ कर लावे? ऐसे तो सभी अपने पुत्रों के नाम, कोई नारायण, कोई राम, कोई कुछ रख देगा, तो किसे पकड़ करके लाए यहाँ? तो धर्मराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। धर्मराज कहते हैं कि तुम कैसे व्यक्ति को इस यमपुरी में पकड़ के लाना। माइक दे दें बोलने के लिए। जिंदगी बोलते बोलते कट गई साहब, फिर भी कुछ नहीं मिला। जन्म हुआ उस समय बाल्याकाल में चिल्लाना बोलना वही रहा। उसके बाद फिर थोड़ा विद्यालय की शिक्षा हुई तो उस समय भी फिर बोलना। विद्यालय हो गया, कॉलेज डिग्री हो गई, उसके बाद फिर अब चिंता हो जाती है थोड़ा सा, भी कुछ अर्थोपार्जन हो तो नौकरी की चिंता। और अब नौकरी भी लग गई तो महाराज अब थोड़ा सा विवाह भी होना है, स्त्री की चिंता। अब स्त्री के साथ विवाह भी हो गया तो बोले अब बच्चों की चिंता। अब बच्चे हो गए, भगवान या नंतिन हगिया पशी ठुल है जानी है। अब ये कैसे बड़े हों? अब बड़े हो गए, अब इनके विवाह की चिंता, इनके स्कूल की चिंता। अब इनका विवाह भी हो गया, स्कूल भी, नौकरी भी हो गई, अब इनके बच्चे कैसे हों? अब इधर के हजारों नाच पोती ठीक। अब जब नाती पोते हो गए, उन्हीं के साथ लालन पालन में व्यतीत, फिर वो पढ़े लिखे बड़े आनंद, फिर उनकी चिंता। जीव चिंता में बोलने में ही रहा हमेशा जीवन पर्यंत प्यारे, उसको समय कब मिला? और यहां भी कथा में बोलना, आहा क्या कहने। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बात बताऊं, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है, 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों को 8 भागों में 3 भागों में बांट दो। 3 भाग। बोले कौन से? बोले 8 घंटे अपना खूब बोलो, खूब बुलाते रहो 8 घंटे, और 8 घंटे भगवान का भजन करो, और 8 घंटे सो जाओ। तो सज्जन ने कहा, बोले 8 घंटे सोना, ये 8 घंटे में नींद पूरी नहीं होती है। 8 घंटे बोलना खाना पीना चलो मैनेज कर लेंगे, लेकिन 8 घंटे भजन, बाप हो को करो 8 घंटे भजन। चलो कोई बात नहीं भैया, एक दिन को 4 भागों में बांट लो। 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे खा लो, बोल लो, और 6 घंटे और अपने अन्य काम कर लो, लेकिन 6 घंटे भजन कर लो। बोले 6 घंटे सोना, पहले आपने 8 घंटे सोने को कहे, वही कम लग रहे थे, अब तो 6 घंटे में तो बिल्कुल नींद पूरी नहीं होगी। अब बोले 6 घंटे चलो जैसे तैसे 6 घंटे में हम कुछ कमा लेंगे, जो कुछ भी करेंगे कर ले, 6 घंटे बोल लेंगे, भोजन कर लेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन फिर 6 घंटे भजन, 6 घंटे भजन कैसे हो जाएंगे? कहने का तात्पर्य है, आप ईमानदारी से 4 घंटे केवल भगवान को दे दो प्यारे, जो आपके बाकी के 20 घंटे हैं उसमें कभी कष्ट नहीं आ सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। ईमानदारी से 4 घंटे गोविंद को दे दो, जो बाकी के 20 घंटे हैं वो आपके सुरक्षित हैं। लेकिन अब इन 4 घंटों में भी आप वही सांसारिक बातों का ही विश्लेषण करोगे
तो फिर महाराज गोविंद कहता है कि भैया वीर यहाँ मामला गड़बड़ है, ये तो मंथरा है मंथरा। बोले मंथरा कौन? बोले मनः स्थिर नास्ति समंथरा, जिसका मन स्थिर नहीं है वो डोलते रहता है, इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए वार्तालाप ना करें, शांतता बनाए रखें, क्योंकि ये भागवत की कथा है, ये हृदय में तभी घुसती है, तभी प्रवेश करती है जब हम अपना चिन्मय ध्यान इस पर लगाएंगे। अन्यथा ये इतना सरल भाव नहीं है महाराज, ये तो छलिया है। तो इसका तो प्रत्यक्ष देव गोविंद है, वो तो छलिया है। वो तो कभी ऐसे घुमाए, कभी वैसे घुमाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, उसका तो पता ही नहीं चलता। तो आज यमदूत यम पार्षद धर्मराज से कहते हैं, भगवान किसको पकड़ के लाए? ऐसे तो सभी अपने पुत्रों के नाम कोई राम, गणेश, कोई नारायण ऐसे ऐसे रख देंगे। तो धर्मराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं देखो तुम यमपुरी में ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाना कि जिह्वा न वकति भगवत गुणानाम ध्येयम् चेतस्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि कानान्यधमसन्नो कृत विष्णुकृतायाम् जिह्वा न वक्ति भगवत गुणानाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवत के गुणानुवाद को नहीं गाती, जिसके मुख से कभी एक बार भी भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं निकला, और चेतस्मृति तच्चरणारविंदम, और जिसका मस्तक एक बार भी गोविंद के चरणों में नहीं झुका, जो कभी कोई सत्कर्म नहीं करता, जो कभी कोई सत्कर्म नहीं करता, जो कभी भगवान के नाम का गुणानुवाद नहीं कहता, जो कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता, जो कीर्तन नहीं करता, जो सद्भाव नहीं रखता, जो सत्कर्म नहीं करता, जो सेवा नहीं करता, पुण्यात्मक कर्म नहीं करता, पूजा अर्चना नहीं करता, तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में लेके आना। ये धर्मराज के वचन है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान धर्मराज के वचन हैं। तो इसलिए सोच लियो भगवान का भजन करना बहुत आवश्यक है, और वार्तालाप मत करना। बोलो जय श्री कृष्ण। पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया। यदि मैं सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? कितनी सुंदर बात। मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा। और ऐसा वैराग्य हुआ अजामिल के मन में कि साहब सब कुछ छोड़ करके वन में तपस्या को चला गया। सुखदेव कहते हैं, राजन इसलिए मैं कह रहा था कि गोविंद के चरणों में एक बार भी जिसका मन लग गया वो स्वप्न में भी यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। इसके बाद सुखदेव महाराज ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा और दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों की विरक्ति की कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया। बृहस्पति महाराज उठ करके चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया जिसका नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों मारे जाने से इंद्र को बड़ा भारी पाप लगा और उस पाप को इस भूमंडल में 4 जगह बांट दिया गया। स्त्रियां जो अपवित्र होती हैं महीने में, वो भी एक इंद्र की का ही पाप का एक प्रतिलक्षण है। वृक्ष को दिया गया, जल में, भूमि को, ये 4 जगह बांटी गए उसके, स्त्री, जल, वृक्ष और भूमि।
कि ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया और जिसका नाम हुआ वृतासुर। ध्यान दीजिए, यह वृतासुर इंद्र को मारने आया। वृतासुर ये रोज एक व्रत के आकार के रूप में बढ़ता था। और जब सारे देवता भयभीत हुए तो ये शरणागत वत्सल भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण ने इन देवताओं की करुण पुकार को श्रवण करते हुए कहा कि इस मृत्युलोक में एक परम तपस्वी शैव भक्त महर्षि दधीची रहते हैं और यदि वो महर्षि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाए तो वृतासुर का वध संभव है। तो इंद्रादिक सभी देवता इसी भूमंडल में इसी नैमिषारण्य के मिश्रिक नामक तीर्थ पर पहुंचे। यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है मिश्रिक और उस मिश्रिक में आज भी दधीची कुंड है। सारे तीर्थों का जल उस सरोवर में विद्यमान है। उसमें जलमार्जन लोग करते हैं, स्नान करते हैं। और ये मिश्रिक जो दधीची कुंड है वही दधीची आश्रम। दधीची की पत्नी सुवर्चा। आज दधीची महाराज आसन में बैठे हैं। इंद्रादिक देवता पहुंचे और दधीची आने का भाव समझ गए देवताओं का, क्योंकि स्वार्थी हैं देवता। स्वार्थ तो है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ तो है ही है, हर जगह स्वार्थ है। कलयुग का भी प्रभाव है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुवर्चा को भेज दिया, बोले देवी तुम जाओ। और इंद्रादिक देवता दधीची से याचना करने लगे। दधीची कहने लगे महाराज मैं तुम्हारा आने का प्रयोजन जानता हूं। मैं अभी अभी अपनी योग आसन से ध्यान मुद्रा से अपने प्राणों का संधान करता हूं और तुम मेरी अस्थियों से वज्र बना लेना। परोपकार के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे महर्षि दधीची। और प्राण संधान किया। केवल एक शरीर का ढेर। कामधेनु गाय को बुलाया इंद्र ने और कामधेनु गाय ने चाटना शुरू किया शरीर का। जब केवल हड्डियां शेष रह गई तो उन अस्थियों से, हड्डियों से इंद्र ने एक वज्र बनाया और उस वज्र के द्वारा वृतासुर नाम का दैत्य का वध हुआ। तो ये मिश्रिक तीर्थ जो लोग जाना चाहें, यहाँ से टेम्पो इत्यादि करते हुए हमारे जो तीर्थ पंडित जी हैं उनके सानिध्य में आप भ्रमण कर आ सकते हैं। और बहुत से लोग तो जाके आ भी गए। अच्छी बात है, तीर्थ में आए हैं आप लोग, भ्रमण करिए। क्योंकि हमारे पास उतना समय है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आए हुए बहुत लोग हैं जो पहले कई बार आ चुके हैं और इस समय पहले तो एकदम आए और फिर चले, लेकिन इस समय तो हमको तीर्थ प्रवास प्राप्त है। तीर्थ प्रवास बोले 8वें दिन का। और इन तीर्थ प्रवास में हम कथा भी श्रवण करें, पूजन भी करें और पूजन इत्यादि करते हुए गंगा जी में स्नान भी करें और स्नान इत्यादि करते हुए हम भ्रमण भी करें, देव दर्शन भी करें। तो आप लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दर्शन करना चाहिए। क्योंकि दर्शन करने से वहां पर जो अपनी इच्छा बने, अपना भेंट पूजा इत्यादि वहां पर अर्पित करनी चाहिए। सुखदेव कहते हैं वृतासुर जो है ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई पत्नियां थी,
लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान के उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपश्चर्चा के लिए चला गया, तपस्या के लिए चला गया चित्रकेतु, और भगवान के नाम का जप किया। अंत में उसे भगवान के दर्शन हुए, सारे पापों का क्षय हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। लेकिन एक दिन आकाश में विहार करते हुए कैलाश में शिव और पार्वती जो विहार की अवस्था में थे, तो उस समय चित्रकेतु ने पार्वती जी को देखा और मन में दुर्भाव जगा। पार्वती जी ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, और आज यही चित्रकेतु अपने अगले जन्म में वृतासुर हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। और दधीची महाराज जो परोपकार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी अस्थियां देवताओं को दान में दी, और देवताओं ने उन अस्थियों से वज्र बनाया और वृतासुर का वध हुआ। इसके बाद सुखदेव महाराज ने उन 50 प्रकार के मृतगणों की कथा श्रवण कराई। परीक्षित ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बतावें, बोले आप कहते हैं कि देवता भी परमात्मा के पुत्र हैं और दैत्य भी परमात्मा के पुत्र हैं, लेकिन भगवान राक्षसों को ही क्यों मारते हैं और भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या यह इनका भेदभाव नहीं है? तो क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं हैं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? तो यहां पर सुखदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन देखो, भगवान किसी को मारते नहीं और ना ही भगवान किसी को बचाते हैं, ये दोनों काम हम ही करते हैं। भगवान ना किसी को मारते हैं ना भगवान किसी को बचाते हैं, परंतु उनके सामने जो नहीं आता वो पार नहीं हो पाता, और अपनी आंखों के सामने आने वाले भक्त को भगवान कभी बहने नहीं देते। साहब ध्यान देना। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ परमात्मा चिंतन। जिसने जितना ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। चिंतन की पद्धति अलग हो सकती है। एक सज्जन से बड़ी सुंदर बात हुई कल सज्जन से, हाँ सज्जन बोले तो कल शायद डॉक्टर साहब से ही बात हुई हमारी, विष्णु जी से जो आज के जजमान यहाँ पर हैं। तो एक प्रसंग जैसा ऐसे कुछ आया तो वो बात मुझे एक याद आ रही है, बड़ी सुंदर बात है कि तुम मुझसे चाहे नफरत करो या तुम मुझसे चाहे प्रेम करो, तुम मुझसे चाहे नफरत करो और या तुम मुझसे प्रेम करो, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही हूं। बोले कैसे? बोले यदि नफरत करोगे तो मैं तुम्हारे मन में हूं, और यदि प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारे दिल में हूं, रहूंगा हमेशा तुम्हारे साथ ही। चाहे अगर नफरत है तो मन में और प्रेम है तो दिल में, रहूंगा हमेशा साथ ही। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर बात। उसी प्रकार से चिंतन की पद्धति अलग हो सकती है। कृष्ण भय से भजता था, भय है उसको, खाते पीते उठते बैठते सोते नाचते हमेशा कंस कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, भय है। गोपियां प्रेम से भजती थी,
रोज खाते पीते उठते जागते मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। पद्धति अलग हो सकती है, जैसी जैसी हम चिंतन की पद्धतियां को रखेंगे मोक्ष का मार्ग भी भिन्न हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुखदेव कहते हैं राजन, जिसने जितना ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला जाएगा। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, तो परमात्मा को याद करने की पद्धति भी भिन्न होगी, और परमात्मा को याद करने की पद्धति भी भिन्न होगी तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न हो जाएगा। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। सुखदेव कहते हैं राजन, एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया, और उस यज्ञ में प्रश्न हुआ कि पहले पूजा किसकी की जाए। तो जो तुम्हारे छोटे बाबा थे, बोले अर्जुन, उन्होंने कहा प्रथम पूजा के अधिकारी तो केवल एक ही हैं। बोले कौन? बोले हमारे गोविंद। और जैसे ही गोविंद के नाम का उच्चारण हुआ, सभा में किसी ने कुछ बात नहीं कही, लेकिन उस सभा में बैठा था शिशुपाल, और शिशुपाल ने भगवान को अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे। और पांडवों के सामने यदि कोई कृष्ण को दुर्वचन कहे तो क्या पांडव उसको छोड़ेंगे? अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में ले लिया, लेकिन भगवान ने इशारा किया कि नहीं, मैंने वचन दिया है बुआ को कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। और 100 बार उसने भगवान को गालियां दी शिशुपाल ने। और 100 बार गालियां देते हुए जैसे ही 100 बार इसने दुर्वचन कहा, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सुखदेव कहते हैं राजन, इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, ये आश्चर्य नहीं। लेकिन आश्चर्य कब हुआ? जब शिशुपाल के शरीर से प्राण ज्योति निकली, और वो प्राण ज्योति निकलते हुए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए अंत में कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। बोले क्यों? बोले कृष्ण ने, ये शिशुपाल जो हमेशा कृष्ण से द्वेष रखता था, और इसको भी सायुज्य नाम की मुक्ति प्रदान की। बोलो जय श्री कृष्ण। कि कामाद्वेषाद् भयाद् स्नेहाद् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदहं हित्वा बवः सद्गतिं गतः। शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन ही तो करता था कि नहीं? गाली देते समय कृष्ण का चिंतन ही तो करता था। गाली देते समय, दुर्वचन कहते समय सामने कृष्ण की झांकी घूमती थी। तो कहने का मतलब है कि कैसे ही याद करो, कामाद् द्वेषाद् भयाद् स्नेहाद्, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था। गोपियों के प्रेम को ही हम काम की संज्ञा देते हैं। तो भगवान ने उनकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण की रास के साथ। अभी आगे वर्णन आएगा कथा में। कोई मित्र मान करके भजन करते हैं, कोई स्वामी मान करके भजन करते हैं, कोई पति मान के भजन करता है, कोई पत्नी मान के भजन करता है। पद्धतियां अलग अलग हैं, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात।
और सुखदेव कहते हैं राजन, इतना ही नहीं, ये जो शिशुपाल है ना, ये शिशुपाल की दुश्मनी परमात्मा से एक जन्म की नहीं, 3-3 जन्मों की है। ये शिशुपाल है, दंतवक्र है, इसकी एक जन्म की नहीं, 3-3 जन्मों की। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती है, सायुज्य मुक्ति। परीक्षित ने कहा, भगवान इसकी 3-3 जन्मों से यदि परमात्मा से शत्रुता है तो भगवान ने इसको इतनी दिव्य मुक्ति कैसे दी? तो यहां पर सुखदेव कहते हैं राजन, ये शिशुपाल पहले हिरण्याकश्यप था और प्रहलाद का बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना और माता जानकी का बहाना बनाकर राघवेंद्र सरकार से इसने द्वेष किया। और तीसरे जन्म में यही शिशुपाल, यही रावण शिशुपाल बना और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल बनकर इसने मुक्ति पाली। परीक्षित ने पूछा कि भगवान प्रहलाद का बहाना बना करके कैसे द्वेष किया? तो सप्तम स्कंद की कथा में प्रवेश हो रहा है जिसमें प्रहलाद चरित्र की कथा है। सुखदेव कहते हैं राजन, हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को जब भगवान ने वराह रूप में मार दिया तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उसने मन में विचार किया कि मैं नारायण से अवश्य बदला लूंगा। हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए निकला। हिरण्याकश्यप की एक पत्नी है जिसका नाम है कयाधु और बड़ी धार्मिक पत्नी है। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है पतिदेव बड़े रूठे रूठे होते हैं, नखचड़े होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनकी श्रीमतियां बड़ी दिव्य होती हैं जो पतिदेव को सद्मार्ग में लाती हैं। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नियों का बहुत बड़ा हाथ है जो पतिदेव सत्कर्म करते हैं। ध्यान देना, ये पत्नियां ही हैं जो पत्ती रखती हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कयाधु इनकी पत्नी हिरण्याकश्यप जी की। समय के अनुसार इनके 3 पुत्र हैं, लेकिन ये 3 के 3 पुत्र इंद्र ने मार दिए। एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं थोड़ा वन में जाऊं और ब्रह्मदेव की तपस्या करूं। तो जैसे ही हिरण्याकश्यप वन में गया और वन में जाकर के ये तपस्या करने लगा तो एक तोता एक डाल पर बैठा और वो बार बार नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा है। और नारायण से तो हिरण्याकश्यप को द्वेष है, तो हिरण्याकश्यप का मन वहां नहीं लगा, दूसरी जगह चला गया। लेकिन तोता वहीं पहुंच गया, फिर तीसरी जगह चला गया, फिर वहीं पहुंच गया। ऐसे करते करते शाम को घर आ गया। कयाधु ने कहा, महाराज आप तो तपस्या करने निकले थे, क्या बात है गई, इतनी जल्दी घर आ गए? बोले, अरे देवी क्या बताऊं, मैं जैसे ही तपस्या करने बैठा तो एक तोता पता नहीं कहां से आ गया और बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है। बोले क्या कहता है? बोले बार बार नारायण कहता है। और जैसे कयाधु ने नारायण सुना तो महाराज यही नारायण नाम का उच्चारण हिरण्याकश्यप के मुख से 108 बार करवा दिया। भोजन बना रही है महाराज, वो क्या कह रहा था तोता? कहा ना देवी नारायण कह रहा था। कपड़े धो रही है महाराज, वो क्या कह रहा था तोता?
अरे देवी कहा तो सही, नारायण कह रहा था। ऐसे कहते हुए 108 बार उच्चारण करा दिया और जिसका प्रतिफल क्या हुआ कि आज कयाधु गर्भवती है और उसके गर्भ में एक दिव्य बालक है। हिरण्याकश्यप तपस्या में है और कयाधु के गर्भ का प्रकाश फैलने लगा। इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया और हरण करते हुए वायु वेग से ले जा रहा है। रास्ते में नारद जी मिले तो नारद जी ने इंद्र को समझाया और इंद्र को समझाते हुए कि कयाधु के गर्भ में जो यह बालक है तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते, तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले जो इसके गर्भ में बालक है ये हमारे नारायण का परम भक्त और लाडला भक्त बालक है। और नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और अपने आश्रम में लाते हुए कयाधु ने नारद जी के आश्रम में ही एक बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। और बड़ी सुंदर शिक्षा हुई है, ऐसा वर्णन आता है प्रहलाद जी की। नारद जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी प्रहलाद जी को। समय व्यतीत हुआ तो हिरण्याकश्यप भी तपस्या से अपने महल में लौट आया और कयाधु अपने बालक को लेकर के जब पहुंची है महल में तो हिरण्याकश्यप ने अपने बालक प्रहलाद को अपने अंकों में भर लिया। ध्यान देना। और अपने अंकों में भरते हुए हिरण्याकश्यप के राज्य में एक विद्यालय है। ये हिरण्याकश्यप ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। ये अतुल विजयी हो गया था। इसने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर के अतुल बलशाली हो गया। और इसके राज्य में एक विद्यालय है और इसके राज्य में जहां कहीं भी नारायण का पूजा होता था, जहां कहीं भी नारायण के नाम का उच्चारण होता था, उस यज्ञ को ये विध्वंस करने का प्रयास करता था। क्योंकि नारायण से शत्रुता है हिरण्याकश्यप की। तो आज प्रहलाद जी महाराज को हिरण्याकश्यप ने गुरुकुल भेज दिया और उस गुरुकुल में जो अध्यापक हैं वो कौन हैं? वो हैं षंड और अमर्क। बोले ये कौन? बोले ये शुक्राचार्य के पुत्र। और वहां पर केवल दैत्य विद्या सिखाई जाती थी। लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो भगवान के परम लाडले हैं, भक्त हैं। वो तो आनंद भाव से केवल चिंतन करते हैं परमात्मा का, गोविंद का चिंतन करते हैं, नारायण का चिंतन करते हैं। प्रहलाद जी के मन में कभी उद्वेग नहीं आता। गुरुकुल में बैठे प्रहलाद जी महाराज कि नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु सुखकम् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामोरहितासुरोऽसुरः नो उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निःस्पृह। प्रहलाद जी के मन में कभी उद्वेग नहीं आता। शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करते रहते। प्रहलाद जी की मन की स्थिति, कभी प्रहलाद रोने लग जाते, कभी जोर जोर हंसने लग जाते। प्रहलाद रोते इसलिए हैं कि कब मिलोगे गोविंद, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हंसते इसलिए हैं कि बड़ी कृपा की आपने मुझे कि मानव शरीर दिया।
मनुष्य जन्म मिला, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हुई। समय व्यतीत हुआ। एक दिन हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से मिलने आ गए और अपने पुत्र को अंकों में लिया और अपने साथ में महल की ओर ले गए और अपनी गोद में बैठाया है प्रहलाद जी को और कहा, बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा ये तो बताओ। तो आज प्रहलाद जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं, पिताजी मैंने गुरुकुल में परमात्म चिंतन के 9 साधन सीखे, नारायण के नाम की भक्ति करने के 9 उपाय 9 साधन सीखे हैं। और वो 9 साधन क्या है कि भागवत में वर्णन है कि प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप से कहते हैं कि वो 9 प्रकार के साधन, 9धा भक्ति जिसको हम कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाख्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवण, परमात्मा के नाम को, नारायण के नाम को, नारायण की कथा को श्रवण करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।